हेलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बच्चा मेरे जैसे काली आंखों वाला है, बट इफ़ यू लाइक ब्लू आइड बेबीज, वुड यू पेंट योर बेबीज आईज ब्लू? आपको ये सवाल थोड़ा अटपटा सा लगेगा, पर सोचिए। आई एम बिपिन चंद्र चौगुले. I am the founder and president of the Association of Left-Handers India. वैसे बाय प्रोफेशन मैं एक फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर हूँ. पिछले 30-32 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ. लेकिन एसोसिएशन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स का काम ये मेरा बहुत ही दिल का करीब मामला है. Most of the people use their right hand for majority of activities, and so they are called right-handers या दक्षिण हस्त. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बायां हाथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए, काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. Those are termed as left-handers या वाम हस्त. मैं भी एक वाम हस्त हूँ. I am a left-hander myself. लेकिन अगर आप आसपास देखोगे तो लेफ्ट हैंडर्स संख्या में बहुत कम है. अगर मैं बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% या मैक्सिमम 15% लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में. पर होता है क्या, हर कोई राइट हैंडर्स को या राइट हैंड से काम करने वालों को देखने का आदी होता है. इसलिए जब भी वो कोई लेफ्ट हैंडर देखता है तो उसे कुछ अलग सा, अटपटा सा लगता है. So what the people try to do, they want everybody to do everything with right hand because it looks nice, because it's auspicious, or because it's clean, or there are many other reasons. For example, if you eat with your left hand, people think it's odd. If you write with your left hand also, people would ask you, are you a left-hander? Can't you write with your right hand? मुझे भी बचपन से ऐसी बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा या मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ा. उसके साथ साथ बहुत सी ऐसे हमारे होम अप्लायंसेस या गैजेट्स होते हैं जो लेफ़्ट हैंड से यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन वाला पीलर होता है जो हम फलों को, सब्जियों को पील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो लेफ़्ट हैंड से इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है. देन देयर इज़ अ हैंड ग्राइंडर. इफ़ यू वांट टू ग्राइंड समथिंग विथ योर हैंड, वो राइट हैंड से ही करना पड़ता है. लेफ्ट हैंड से आप नहीं कर पाते हो. अगर स्कूल में जाओगे, स्कूल लेबोरेटरीज में, सो मेनी थिंग्स विच आर डिजाइंड ओनली फॉर राइट हैंडर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्नियर कैलिपर, अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, और अ सिंपल थिंग लाइक अ मेजरिंग सिलेंडर, which is comfortable and convenient to be used only with the right hand. If you want to measure that liquid and pour it. If you do it with your left hand, you spoil it. Pipettes, not pipettes, but burettes also are designed for right-handers. बचपन से मैं इन सब चीज़ों को देखते देखते बड़ा हो गया और मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, या मुझ में गड़बड़ है या दुनिया में गड़बड़ है. लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता था. जब भी मैं किसी और लेफ्ट हैंडर से बात करता था, उसे भी ये लगता था, लेकिन उसका कोई हल नहीं था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. This went on till I was an adult. I was working in an organization. Then I met my yoga teacher, Mr. Uday Pendse, and I realized he is also a left-hander. So we started chatting, exchanging experiences, and then we realized that there are so many commonalities between his and my experiences. So हमने सोचा चलो इसके बारे में कुछ करते हैं. ये बात है 1991 की, 1991, when we met and we decided that we should do something about it, almost 27 years ago from now. तब हमने सोचा और हमने अपने ऐसे ही कुछ मित्रों को इकट्ठा किया, एक छोटी सी इनफॉर्मल मीटिंग ली. Everybody liked this idea immensely that we need to do something about it. And then we decided to form an association of left-handers, and then we started its activities.
Gradually we started inviting people, more and more people, we announced it in the newspapers, and the association started growing, and it has grown all over India. In many cities we have members who are acting, doing a lot of things, activities, spreading the right word, and that's what we have been doing since then. जैसे जैसे हम लोगों से बातें करने लगे, मिलने लगे, बहुत सी चीज़ें इस खब्बूपन की या वामहस्तता की हमें उजागर होने लगी. फॉर एग्जाम्पल, in many languages, especially Indian languages, there are peculiar terminologies for left-handers. जैसे हिंदी में खब्बू कहा जाता है, मराठी में या तो डावरा कहते हैं या चपण्या कहते हैं. अगर आप देहात में जाओगे तो उसे चपण्या कहते हैं. गुजराती में डाबोड़ी कहते हैं. एंड आई थिंक इन अदर world languages also there are typical derogatory terms for left-handers. So we were wondering why this is so, and why are left-handers classified separately and are treated differently. स्कूल में अगर देखा जाए तो टीचर लोग ध्यान से लेफ्ट हैंडर्स की तरफ देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड बेंच की राइट साइड पे बैठा हो और राइट हैंडेड चाइल्ड लेफ्ट को बैठा हो, तो उन दोनों के हाथ लिखते समय एक दूसरे से टकराते हैं, और ज़्यादातर डांट जो पड़ती है वो लेफ्ट हैंडर को पड़ती है क्योंकि वो उल्टा बैठा है. ये टीचर का मानना होता है. इस सिंपल सी बात है कि उनको अगर इधर से उधर किया जाए तो दोनों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, लेकिन बहुत से स्कूलों में ये नहीं किया जाता है. उनका मानना है कि एक बार जहाँ पे बिठाया है पूरे साल वैसे ही बैठना है. और बहुत से स्कूल हमने देखे हैं, ये हमसे सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं. अनदर थिंग अबाउट एग्जाम्स, when you are writing a paper during exams, a left-hander sits like this and all the other kids are sitting and writing like this. So what happens, teacher thinks that the left-hander is trying to show the answers to the neighboring child or the child behind him or the student behind him, and again वहाँ पे भी उसको डांट पड़ती है. मैंने बहुत बार ये डांट खाई है, लेकिन इसका हल मुझे मालूम नहीं था. ना मैं कुछ गलत कर रहा था, ना मुझे दूसरों की तरह से करने को आ रहा था. ये सब बातें हमने एसोसिएशन में डिस्कस की और पता चला कि तकरीबन एवरी पर्सन हैज़ गॉन थ्रू दीज काइंड ऑफ ऑर्डील्स, बट देयर वाज नो सॉल्यूशन. सम पीपल, सम चिल्ड्रन वर चेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंडेड टू राइट हैंडेड बाय पेरेंट्स इन द चाइल्डहुड. देन आई आस्क्ड व्हाई. सो द पेरेंट्स टोल्ड अस दैट नो, वी डोंट वांट आवर चाइल्ड टू बी अ लेफ्ट हैंडर. इट लुक्स ऑड, इट्स नॉट accepted in the society. It's not conforming with the social norms. We said why? It's natural, but they were not trying to listen. So when we formed this association, people were very much interested and enthusiastic, but only the left-handed people. When we discussed this problem with right-handers and other non-left-handers or friends, उन्होंने कहा यार ये क्या बात है, ये कैसी अटपटी सी आप संस्था निकाल रहे हो. अभी तो ये 20th सेंचुरी है, तब वो 20th सेंचुरी थी, आज 21st सेंचुरी है. वो कहते थे अभी सब लोगों को सब अवेयरनेस है, सबको सब चीज़ें मालूम है, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं. सिर्फ फनी सी ऑर्गेनाइजेशन करने के बजाय आप कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते हो. इवन टुडे इन 2018 आई मीट many children who are forced by their parents or their teachers to do things with their right hand, like writing, eating with the right hand, accepting prasad or other things with right hand, or money, giving money or accepting money with right hand. And those children suffer a lot, not only in the childhood, but all their life. Many children, and even I meet parents funnily who come to us for some kind of a funny solution to convert their left-handed child to a right-handed child. ये सुन के तो हमको इतनी हैरानी हुई कि हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सके. जब हमने ये सारी चीज़ें बताई, ये नेचर है. हर बच्चा कुछ न कुछ ऐसे ट्रेट्स, ऐसे पर्सनालिटी प्रेफरेंसेस लेके पैदा होता है जो आप बदल नहीं पाते हैं, लेकिन पेरेंट्स आज भी मानने को तैयार नहीं है. जैसे जैसे हमने एसोसिएशन की बात लोगों में फैलाई, मीडिया के थ्रू, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, जो भी माध्यम हमें मिलता था, बहुत सारे लोग इससे साथ जुड़ने लगे. कुछ बॉलीवुड हस्तियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एज ऑनरेरी मेंबर्स. स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है, इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और है भी, और इंटरनेशनल टीम्स के भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं.
आज हम बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें हैं। जब हमने ये चीज़ शुरू की थी एसोसिएशन के बाद, तब ये कम्युनिकेशन के माध्यम हमारे पास नहीं थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। हम न्यूज़लेटर निकालते थे, वो छापते थे, छाप के एड्रेसेस डाल के लोगों को भेजते थे, तब वो बहुत सारी प्रॉब्लम को हमें सामना करना पड़ता था। लेकिन आज ये बात नहीं है, हर एक माध्यम का उपयोग करके हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि और सारे लोग इसके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, जिनको हमारे जैसे प्रॉब्लम लगते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें भी लगती हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स में बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कभी कभार अन्य लोगों में नहीं मिलते। इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च जारी है और करना बाकी भी है, क्योंकि हम राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर होने की कोई वजह है, और वो वजह है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, और ये दोनों हमारे शरीर से क्रॉस लैटरली जुड़े हुए होते हैं। जैसे अपोजिट साइड को, मतलब लेफ्ट ब्रेन इज कनेक्टेड विद द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द राइट ब्रेन इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और ये दोनों ब्रेन की फंक्शनैलिटीज़, उनके जो काम काज के विषय है, ये बहुत भिन्न है। इसलिए राइट हैंडर्स में जो गुण हैं या जो खूबियाँ हैं, वो कभी कभार लेफ्ट हैंडर्स में नहीं होती हैं, और ये उल्टा भी हो सकता है। हम हर इंसान, एवरी पर्सन यूजेस बोथ साइड्स ऑफ इट ब्रेन, बट ही इज़ मोर comfortable using the functions and capacities of the side of the brain which is dominant, और जो ज़्यादा शक्तिशाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारा रिसर्च दुनिया भर में चल रहा है। हम भी अपने माध्यम से अपने जितना हो सके हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये एसोसिएशन और बड़ी हो जाए। शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, याद है? आपने कुछ सोचा भी होगा और ये भी लगा होगा आपकी कि ऐसा अटपटा सा सवाल इसने क्यों पूछा है, इसका इस बाकी चीज़ों से क्या ताल्लुक है। मैंने पूछा था बच्चों की आँखों के कलर के बारे में। तो आप कतई अपने बच्चों की आँखों का कलर हाथ से पेंट करके बदलना नहीं चाहेंगे, है ना? पागल जैसी बात है ना? अगर आपको ब्लू आइड बेबीज पसंद है तो भी आपका बच्चा अगर काली आँखों वाला है, यू विल लीव इट लाइक दैट। Why? Because you know this is very bad। ये बच्चों की बॉडी के साथ, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ है ना? सेम थिंग अप्लाइज विथ हैंडेडनेस, राइट हैंडेडनेस एंड लेफ्ट हैंडेडनेस। A child is born with pre-decided handedness which cannot be changed throughout the life except for a few activities which are compelled on the child, that's all। पर ये चीज़ बहुत पेरेंट्स को और बहुत सारे टीचर्स को भी पता नहीं होती है। They think that their child, the infant, the newly born baby is an empty vessel which you can fill with anything that you want, anything that you like, and it's your duty to fill it up to the brim with anything, which is not so। Every child is born with a pre-decided natural design, natural preference, natural bias, which cannot be changed। It is similar to the color of the eye or color of the hair or color of the skin। You can never change it। तो मेरी आप सबसे एक विनती है, किसी भी बच्चे को या बड़े को कभी भी किस हाथ से क्या करना है ये मत बताइए, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। बच्चा जब भी बड़ा होता है, आपको लगता है कि अरे ये कभी इस हाथ से कर रहा है, कभी इस हाथ से कर रहा है, उसको बराबर हमने सिखाना चाहिए, तो ये गलत बात है। आगे जाके बच्चा अपना हाथ खुद चुन लेता है कि किस हाथ से मुझे लिखना है, किस हाथ से मुझे ड्राइंग करनी है, किस हाथ से मुझे रैकेट पकड़नी है, किस हाथ से मुझे कोम करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये होता है। इफ़ यू डू दैट, वी विल हैव more and more children and adults who are balanced in their personality, who can do a few more activities with their non-dominant hand। मतलब जो उनका थोड़ा सा कमज़ोर हाथ जिसे कहा जाएगा वो है, उससे भी वो कुछ चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
सबको पता है सचिन तेंदुलकर, वो दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं, दाहिने हाथ से बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन लिखते बाएं हाथ से है, क्योंकि बचपन से उनको वो आदत पड़ गई थी। अगर किसी ने उनको डांटा होता कि तुम लेफ्ट हैंड से क्यों लिख रहे हो, राइट हैंड से लिखो, तो शायद वो चेंज भी हो गए होते, लेकिन उसका असर पता नहीं कहीं जाके उनकी पर्सनालिटी के पे पड़ता, और आज जो उतना सक्सेस उनको मिला है, उतनी शोहरत उनको मिली है, वो शायद नहीं मिलती। इट्स अ पॉइंट ऑफ रिसर्च। अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना ही है, कुछ बताना ही है पेरेंट के नाते या टीचर के नाते, तो उनको अपने दोनों हाथ साफ रखने को सिखाइए, बताइए। खाने की वक्त, किसी भी वक्त हाथ को साफ रखिए। तो किस हाथ से क्या करोगे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतनी एक बात भी अगर आप करोगे तो बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी जीने में आसानी होगी, और आगे जाके वो कुछ और अच्छा बन सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।